वेलकम अगेन टू आवर चैनल वॉरियर्स क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला कॉन्सेप्ट है सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, यानी कि कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं एंड टेक प्लूरल वर्ब, और वो सभी हमेशा प्लूरल वर्ब अपने साथ लेते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से नाउन्स हैं। देखिए, पहला है सीजर्स। इनके अंत में हमेशा एस आता है। देखिए, सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, पाइजामाज, पैंट्स, शॉर्ट्स, शूज, गोगल्स, बाइनोक्यूलर्स, आर्म्स, आर्काइव्स। देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जिसमें पहला लिखा गया है सीजर्स। सीजर्स में आप देख पा रहे हैं इसके अंत में एस दिया गया है। तो ये सभी जितने भी वर्ब्स हैं, जितने भी नाउन्स हैं, इनके अंत में हमेशा एस आता है। और अगर हम इनका एक पार्ट, एक लेग को हम अलग कर दें तो ये बेकार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर सीजर्स, सीजर्स का मतलब होता है कैंची। अब ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है ये कैंची। जब हम कैंची का एक ये हिस्सा अगर हम काट देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ये कैंची बेकार हो जाता है, यानी कि इससे हम नहीं काट सकते। इसी तरह से है प्लायर्स, जो पिलास होता है, टोंग्स यानी कि चिमटे। तो अगर हम इनमें से किसी का भी एक पार्ट अलग कर देते हैं तो ये यूजलेस हो जाते हैं, और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर सीजर्स, प्लायर्स यानी कि पिलास, टोंग्स चिमटे, पाइजामाज, पैंट्स, शॉर्ट्स या शूज, गोगल्स, बाइनोक्यूलर्स, आर्म्स या आर्काइव्स, ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सभी क्या हैं? प्लूरल हैं। अगर हम इनका सिंगुलर बनाना चाहें तो इसमें हम लोग पीस ऑफ या पेयर ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बनाना है सीजर्स का सिंगुलर, तो हम इसकी यूनिट का सिंगुलर बना सकते हैं। लिखेंगे हम ए पेयर ऑफ सीजर्स। इसका मतलब क्या हो गया पेयर ऑफ सीजर्स का? पेयर ऑफ सीजर्स का मतलब हुआ कि कैंची का एक जोड़ा, मतलब एक जोड़ा, उसको कहेंगे हम ए पेयर ऑफ सीजर्स। मान लीजिए मुझे 2 कैंची चाहिए, तो हम बोलेंगे इसके लिए 2 पेयर ऑफ सीजर्स, यानी कि 2 जोड़े सीजर्स के, कैंची के। तो इस तरह से हम इसका प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन सिंगुलर बना सकते हैं, लेकिन ये सभी हमेशा कैसे रहते हैं? प्लूरल फॉर्म रहते हैं। अगर पेयर ऑफ जुड़ता है, ए पेयर ऑफ, तो सिंगुलर वर्ब लेता है, नहीं तो इन सभी के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वेयर इज या आर माई गोगल्स। तो अब आप बताइए इसमें गोगल्स क्या है? गोगल्स तो है प्लूरल, यानी कि चश्मे। चश्मा कितने होते हैं? 2 उसमें शीशे होते हैं चश्मा में। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे गोगल्स में प्लूरल वर्ब, प्लूरल यानी कि आर। वेयर आर माई गोगल्स। इज का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी हमने बताया ये कितने हैं। ये सभी जितने भी नाउन्स हैं ये हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वेयर इज या आर माई पैंट्स। अब इसमें देखिए पैंट्स लिखा गया है, तो पैंट्स अभी हमने बताया क्या है? पैंट्स है प्लूरल नाउन, और प्लूरल के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लूरल वर्ब यानी कि आर का यूज करेंगे, इज का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पेयर ऑफ का यूज करते हैं, यानी कि अगर मैंने लिखा यहाँ पर ए पेयर ऑफ सीजर्स हैज या हैव बीन
बॉट, यानी कि कैंची का एक जोड़ा खरीदा गया। अब बताइए क्या यूज करेंगे इसमें, ए पेयर ऑफ लग गया यानी कि एक जोड़ा, तो ये तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैज का। अब यहां पर हैव का यूज नहीं करेंगे। तो आपको ये सभी याद रखने हैं वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड्स, सीजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, पाइजामाज, पैंट्स, शॉर्ट्स, शूज, गोगल्स, बाइनोकुलर्स, आर्म्स, आर्काइव्स, ये जितने भी हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, ऑलवेज प्लूरल। और वर्ब कैसा लेते हैं, प्लूरल वर्ब, लेकिन ए पेयर ऑफ जुड़ जाता है तो सिंगुलर वर्ब। ओके, क्लियर है सभी को। आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट रूल देखते हैं। इसमें है सम नाउन्स आर इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब। कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर रहते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है डिजीज। अब बताइए डिजीज यानी कि बीमारियों के नाम, तो यहाँ पर डिजीज में होते हैं मिसेल्स, या दूसरा होता है मम्प्स, रिकेट्स, एक्सेट्रा, और भी होते हैं कई बीमारियों का नाम। जैसे देखिए इन सभी के अंत में एस आता है, जैसे रिकेट्स, मम्प्स, मिसेल्स, ये देखने में कैसे लगते हैं प्लूरल, लेकिन अर्थ में होते हैं सिंगुलर, इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स यानी कि खेल के नाम। जैसे यहां पर देखिए बिलियर्ड्स या एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, एक्सेट्रा, ये गेम्स के नाम है। देखिए यहाँ पर बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक्स, इन सभी के अंत में एस है। बुक्स यानी कि किताबों के नाम, जैसे द अरबियन नाइट्स, या थ्री मस्किटर्स, देखिए इन सभी के अंत में एस है। थ्री मस्किटर्स, अरबियन नाइट्स। नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स, तो देखिए इसमें आपने सुना होगा फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, एक्सेट्रा। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स और पॉलिटिक्स, ये भी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। भले ही आपको ये देखने में लग रहे होंगे प्लूरल, लेकिन इनका अर्थ कैसा होता है, सिंगुलर होता है। इन सभी के अंत में एस लगा होता है, इसलिए आपको लगता है कि ये प्लूरल होते हैं, लेकिन ये हमेशा डिजीज के नाम, स्पोर्ट्स के नाम, बुक्स के नाम और सब्जेक्ट्स के नाम, ये हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, देखिए बिलियर्ड्स इज और आर ए फेमस गेम। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सी वर्ब आएगी, इज या आर। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बिलियर्ड्स क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि यह एक स्पोर्ट्स का नाम है, स्पोर्ट का नाम है, इसलिए इसके साथ आएगा इज। बिलियर्ड्स इज ए फेमस गेम। एक और एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने कहा फिजिक्स इज या आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो इसमें बताइए, देखिए फिजिक्स मेरा लोकप्रिय फेवरेट है, सब्जेक्ट है, तो फिजिक्स क्या हो जाएगा, फिजिक्स यहाँ पर सब्जेक्ट यानी कि नाउन, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब इज का यूज करेंगे। ये जितने भी हैं हमेशा इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन याद रखें जब ये सब्जेक्ट्स के नाम किसी के पोजीशन यानी कि उसका अधिकार बन करके आता है,
या इस नाउन यानी कि सब्जेक्ट को छोड़कर और कहीं भी इसका यूज किया जाता है तो प्लूरल फॉर्म लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, मैंने कहा मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड इज गुड, इज या आर गुड। तो इसमें देखिए माई फ्रेंड आ गया, मैथमेटिक्स ऑफ माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का मैथमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छा है। तो मेरे दोस्त का यानी कि पोजीशन को बता रहा है, इसलिए आप यहाँ पर आर का यूज करेंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स का अर्थ गणित नहीं है, यहाँ पर इसका अर्थ है कैलकुलेशन। क्या है? कैलकुलेशन, इसलिए यहाँ पर आर आया है। इसी तरह से आप कह सकते हैं कि माई फिजिक्स इज वीक, तो मेरा फिजिक्स जो है वीक है, तो इज वीक नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा? आर वीक, क्योंकि माई फिजिक्स जो है वो हमारे पोजीशन को बता रहा है, हमारे अधिकार को बता रहा है कि हमारा जो फिजिक्स है वो बहुत ही वीक है, तो वहाँ पर आप यूज करेंगे आर। तो याद रखें, ये डिजीज के नाम, स्पोर्ट्स के नाम, बुक्स और सब्जेक्ट्स के नाम, ये जितने भी हैं ये हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। भले ही आपको देखने में ये प्लूरल लगते हैं, अर्थ में सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो रूल है वो है सम नाउन्स आर ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म एंड टेक सिंगुलर वर्ब। ये नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर है सीनियरी, मशीनरी, पोएट्री या फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रीड, लगेज, मिस्चीफ, हेयर, वेस्टेज, ट्रैफिक, ज्वेलरी, एविडेंस, इक्विपमेंट, प्रैक्टिस और नॉलेज। ये जितने भी वर्ड्स हैं, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, द सीनियरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। जो कश्मीर के जो सीनरीज हैं, दृश्य हैं, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। तो सीनरी क्या होता है? हमेशा सिंगुलर होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल होते हैं, जितने भी हैं हमेशा अनकाउंटेबल होते हैं और इनका प्लूरल नहीं बनाया जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो सीनरी के अकॉर्डिंग इज का यूज सही है, लेकिन सीनियरीज नहीं होता है। यहाँ पर आप यूज करेंगे किसका? सीनियरी का, क्योंकि सीनियरी का हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते, ये हमेशा सिंगुलर ही रहता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए कि मैंने कहा यहाँ पर ब्रेड से रिलेटेड, तो ब्रेड क्या होता है? ब्रेड जो होता है हमेशा सिंगुलर होता है। आप 1 ब्रेड, 2 ब्रेड, 3 ब्रेड नहीं कह सकते, उसको स्लाइस कह सकते हैं, यानी कि ए स्लाइस ऑफ ब्रेड या 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या 3 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ब्रेड नहीं बना सकते और ना ही 2 ब्रेड लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने पोएट्री कहा, तो पोएट्री भी सिंगुलर होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लेता है। फर्नीचर क्या होता है? सिंगुलर। जैसे मैंने कहा आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर्स। तो देखिए मैंने नए फर्नीचर खरीदे। क्या फर्नीचर्स होता है? नहीं होता, क्योंकि फर्नीचर क्या होता है? अनकाउंटेबल। इसलिए आप यहां पर लिखेंगे आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर। क्या लिखेंगे? आई हैव बॉट न्यू फर्नीचर। मैंने न्यू फर्नीचर खरीदे, ना कि फर्नीचर्स खरीदे। इसी तरह से मैंने कहा कि माई हेयर इज शाइनिंग या आर शाइनिंग, तो इज शाइनिंग, क्योंकि हेयर क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन। वेस्टेज, जो बर्बाद चीज होता है उनको कहा जाता है, बेकार चीजों को वेस्टेज कहते हैं। ट्रैफिक, देयर इज मच ट्रैफिक ऑन द रोड या देयर आर मच मेनी ट्रैफिक। मच ट्रैफिक यानी कि ट्रैफिक क्या है? अनकाउंटेबल, तो आप लिखेंगे देयर इज मच ट्रैफिक।
ज्वेलरी भी क्या है, अनकाउंटेबल, इसलिए ज्वेलरीज नहीं लिख सकते हैं। एविडेंस भी अनकाउंटेबल। इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, याद रखें। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस देखिए सी है तो नाउन होता है और एस होता है तो वो वर्ब होता है। तो प्रैक्टिस भी क्या होता है, नाउन और अनकाउंटेबल होता है। नॉलेज भी क्या होता है, अनकाउंटेबल। याद रखें, ये सभी वर्ड्स को आप नोटबुक में नोट कर लें कि ये सभी वर्ड्स हमेशा सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आप सभी के साथ 3 इंपॉर्टेंट नाउन के रूल्स को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।